पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल हार गई मगर हौसला नहीं हारी। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम से लीडर उभर कर सामने आया। किंग बाबर का अपनी फौज से कायदाना खिताब, जो होना था हो गया, किसी की गलती नहीं, कोई किसी पर उंगली ना उठाए। कप्तान ने शिकस्त पर दिल हारे बैठे खिलाड़ियों का खूब हौसला बढ़ाया। कहा हार गए तो कोई बात नहीं, अब अपनी गलतियों से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। टीम को मुत्तहिद रहने का पैगाम भी दिया। लाला शाहीन आफरीदी से खुश नहीं। शाहिद आफरीदी ने कहा हसन अली से कैच छूट भी गया था तो उसका मतलब ये नहीं कि 3 गेंदों पे 3 छक्के खा लो, आपको यॉर्कर करानी चाहिए थी। साबिक कप्तान बोले पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरी मौका जाया कर दिया। सॉरी पाकिस्तान। शादाब खान ने शिकस्त पर माफी मांग ली। कहा आइंदा आने वाली सीरीज और वर्ल्ड कप में कमबैक करेंगे। साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने कहा टीम वर्ल्ड कप ना जीत सकी लेकिन दिल जीत लिए। शुएब अख्तर और डैनी मॉर्सन ने रिजवान की बैटिंग को सराहा। सोशल मीडिया पर मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी तारीफ की। पाकिस्तान टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक भी हसन अली की हिमायत में आ गए। हसन अली को पाकिस्तान की जान, पाकिस्तानी टीम की रूह करार दिया। कहा हसन पूरी टीम को एनर्जी ट्रांसफर करता है। सकलैन मुश्ताक ने कहा 95% लोगों को पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर फख्र है। कमाल की परफॉर्मेंस, कमाल की हिम्मत। रिजवान वर्ल्ड T20 में पहले मैच से आखिरी इनिंग्स तक छाए रहे। आईसीयू के बेड से बाउंसर तक ओपनर ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। कौमी क्रिकेट टीम दुबई सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से क्यों हारी? पीटीआई कोर कमेटी इजलास में वजीर आजम ने बता दिया। बोले आखिर तक ना घबराते तो जीत जाते। उन्होंने अपनी सियासी टीम को भी ना घबराने का मशवरा दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। जिसका कोई डर ही नहीं, इसका जिक्र भी क्यों? वजीर आजम की ज़ेरे सदारत कोर कमेटी बैठक में अपोजिशन की कोई बात ही ना हुई। इजलास में मईशत, महंगाई, अवामी रिलीफ के इकदाम और T20 वर्ल्ड कप पर खुलकर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने शुरा से पूछा वेलफेयर के इतने काम हो रहे हैं, आप आवाम तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? लोगों को बताएं हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। हुकूमत की तवज्जो का मरकज आम आदमी का रिलीफ होना चाहिए। हर जगह महंगाई ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। वो तबकात जो महंगाई के शिकंजे में फंसे हैं, उनको हम वो सहूलियात जो हुकूमत इस वक्त दे सकती है वो हम उनको वहम पहुँचाएँ, जिससे उनकी जो महंगाई की शिद्दत है उसका वो अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें। वजीर आजम का एक मरतबा फिर अपनी सियासी टीम को ना घबराने का मशवरा। पाक ऑस्ट्रेलिया दुबई सेमीफाइनल की मिसाल भी दे दी। कहा कौमी टीम आखिरी लम्हात तक ना घबराती तो जीत जाती। पुरएतमाद टीम जब खौफ में मुब्तला हुई तो बॉलिंग गलत होने लगी। एतमाद आखिर तक बहाल रहता तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। और पीपल्स पार्टी और JUI में एक बार फिर दूरियां मिटने लगी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। जियाले कायद ने फजलुर रहमान को इन हाउस तब्दीली पर कायल करने की कोशिश की। मौलाना दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। पार्लियामेंट में इन हाउस तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार। जियाले कायद वफ्द के साथ PDM सरबराह के घर पहुंच गए। PDM के खिलाफ बयानबाजी करने वाले कमर जमान कायरा और मौलाना एक दूसरे को देखकर हंसी कंट्रोल ना कर सके। इतलात के मुताबिक बैठक में बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान को इन हाउस तब्दीली के लिए मनाते रहे। सहाफियों ने ओपोजिशन इत्तेहाद में वापसी का सवाल पूछा तो जियाले कायद ने बात गोल कर दी। इस मौजू पे कोई बात नहीं हुआ। मुत्तहिद ऑपोजिशन का कामयाबी है। हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन रात के अंधेरों में कैंसिल करवा के वजीर आजम साहब भागने पे मजबूर हो गया। इन हाउस तब्दीली से मुतालिक सवाल पर मौलाना का भी सियासी जवाब। पार्लियामेंट में मुत्तहिद रहने का अज़म दोहरा दिया। सारे जुज़ियात पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हर चंद मैं PDM का सदर हूँ, लेकिन मैं तनहा कोई फैसला नहीं किया करता। इस जारी हुकूमत को इंतखाबात में, इलेक्शन में इस्लाहात करने का कोई हक नहीं पहुँचता और जो भी उनकी तजावीज़ हैं किसी कीमत पर भी हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। PDM के शो कॉज नोटिस का बखेड़ा खत्म हुए बगैर जियाले कायद का मौलाना के घर पहुंच जाना, सियासी पंडित इसे किसी बड़ी पेशरफ्त का पेश खैमा करार दे रहे हैं। कैमरा मैन अयाज अब्बासी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। PDM थके हुए पहलवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद। कहा इन्हें ताकत की दवाएं चाहिए। असद उमर ने अपोजिशन को सर्दियों की बीमारी करार दिया तो गुलाम सरवर ने अपोजिशन को डाकुओं का टोला कह दिया। PDM में अब दम नहीं,
ये एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का पीडीएम पर लफ्जी वार। ना इनके पास कोई लीडर है, ना इनके पास बिलावल भुट्टो साहब जो हैं बड़ी माजरत से, उनको तो लड़काना की गलियों का भी नहीं पता। उनको क्या पता कि पाकिस्तान की सियासत क्या है। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो पहले साल ही जत्था लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ आए थे। अब ये सारी जो अपोजिशन है थके हुए पहलवानों पे मुश्तमिल है। ये एक दूसरे का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई ताकत की गोलियां चाहिए, वो मुयस्सर नहीं है। असद उमर ने इस्लामाबाद में जलसे से खिताब में कहा, ऑपोजिशन पहले की तरह नाकाम रहेगी। पिछले 3 साल से एक नई मौसमी बीमारी आई है। सर्दियां आती हैं तो पीडीएम की बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। ये 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला का साया इमरान खान के सर पर है। ये अवाम को देख लो, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर कुछ कर सकते हो तो करके दिखा दो। टेक्सिला में वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने जलसे से खिताब में पीडीएम को डाकुओं का टोला करार दिया। कहा ये लोग अपनी लूट का माल बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर अफगानिस्तान में इंसानी अलवियत से बचने के लिए आलमी सतह पर ताउन जरूरी करार दिया। अमरीका और रूस के खुसूसी नुमाइंदगान से मुलाकातों में दोनों ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ कहते हैं कि पूरी दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया रोकने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करे। सिपा सालार ने अमरीकी और रूसी नुमाइंदगान पर वाजे कर दिया। GHQ में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट और रूसी सदर के खसूसी एलची जमीर काबलोव के साथ मुलाकातों में जनरल बाजवा ने बॉर्डर मैनेजमेंट के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाक अमरीका और पाक रूस बाहमी ताउन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अफगान अवाम की माशी बेहतरी के लिए आलमी सतह पर ताउन जरूरी है। बोले पाकिस्तान अमरीका और रूस के साथ रिवायती बाहमी ताल्लुक और तवील मुद्दती ताउन का भी ख्वाहां है। अमरीकी और रूसी नुमाइंदगान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल, सरहदी इंतजामात और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। बाहमी ताल्लुकात के फरोग के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा भी किया गया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। शेमिन नैब को हटाने के सदारती इख्तियार की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुखालफत कर दी। समा को तहलका खेज इंटरव्यू में खालिद जावेद खान ने कहा कि नैब ने बहुत से ऐसे केसेस बनाए जो बनते ही नहीं थे। 3 साल रेफरेंस दायर ना होने से मुल्जिमान विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आते हैं। नैब केसेस में गिरफ्तारी की मुखालफत की तो वजीर आजम ने इत्तेफाक न किया। मैं समझता हूँ कि अगर इन दोनों ऑर्डिनेंसेस को मिला के पढ़ा जाए जो अमेंडमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर प्रोविजन के अलावा, तो वो एक सही सिमत में एक कदम है। और मैं फिर आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूंगा ऑपोजिशन से कि इस पे एंगेज हों और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि नैब ये एक किसी पार्टी का इशू नहीं है, ये कौमी इशू है और अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कुछ केसेस में वहाँ मुझे लगता है कि ज्यादती हुई और उन ज्यादतियों का अजाले की जरूरत है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको बहुत पहले कंक्लूड हो चुका होना चाहिए था और कुछ ऐसे केसेस हैं जो ड्रैग हो रहे हैं जिनको फाइल भी नहीं होना चाहिए था। ये वो इल्जाम है आप किसी के ऊपर लगा दें करप्शन का और 3 साल 4 साल के बाद आप कहें कि केस नहीं बनता है। वो इज्जत का तो आपने उनके सत्यानाश कर दिया ना, उनकी फैमिली का। और आप कितने लोगों को एक्सप्लेन करते फिरेंगे कि जी मुझ पर गलत केस बना। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये वो तमाम केसेस हैं जिसमें गिरफ्तारी की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप अगर समझते हैं कि वो जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएंगे तो उसको ECL में डाल देना चाहिए, क्योंकि होता ही है कि जब आप गिरफ्तार करते हैं और महीनों किसी लॉजिकल एंड पे नहीं जाते, रेफरेंस फाइल नहीं होता, तो बहुत से ऐसे केसेस जिनको रेफरेंस की शक्ल में आके सजा हो जानी चाहिए थी वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे सिस्टम की डिफिशिएंसी है। पहला जो अमेंडमेंट था वो मैंने रेकमेंड किया था और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जगह कोई और इंडिपेंडेंट फोरम हो सकता है। ये व्यू आया था कि प्रेसिडेंट को पावर देनी चाहिए एग्जीक्यूटिव के पास। मैं उसके पहले दिन भी मुखालफत की थी और आज भी मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। जो तीसरे अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में उस मुशावरत का मैं हिस्सा नहीं था जिसमें यह अमेंड किया गया, और मैं आज भी समझता हूँ कि उससे सीरियस कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल इश्यूज अराइज होंगे जो मौजूदा शक्ल में रिमूवल का फोरम दिया हुआ। वो कैसे हुई वो तो एक तारीख का हिस्सा है, लेकिन वक्त आने पर तारीख खुद उठा देती है बहुत से पर्दे। अफसोसनाक खबर, कराची में स्कूल की मोहब्बत का भयानक अंजाम। सुपर हाईवे हाजी जकरिया गोट में नौजवान ने बीवी को गला काट कर कत्ल कर दिया। कायनात नवी जमात की तालबा थी। हसन से 10 माह पहले कोर्ट मैरिज की थी। घर तो बसा लिया मगर अलग घर में रहने की ख्वाहिश पर जालिम शौहर ने जान ले ली। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान।
दामाद के हाथों जवान बेटी के कत्ल ने बूढ़े बाप पर गम का पहाड़ तोड़ दिया। नवी जमात की कायनात और उसके क्लास फेलो हसन अली ने एक साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। दोनों के घर वाले भी शादी के लिए तैयार थे, लेकिन कायनात के वालिद चाहते थे कि शादी 2 साल बाद हो। लेकिन हसन के अहले खाना कायनात को लाहौर ले गए और जनवरी में अदालत जाकर शादी करा दी। शादी के लिए इन्होंने 2-3 दफ़ा पैगाम भिजवाए। ये हम राजी थे, हमारे मामू। इन्होंने कहा हम रिश्तेदारों में बैठ के बात करेंगे। एक दिन ये घर से बाहर गए हुए थे अस्पताल, पीछे से आके ये लड़की को लेके चले गए। कायनात की ख्वाहिश थी कि वो अलग घर में रहे और उसकी यही ख्वाहिश दोनों के दरमियान इख्तलाफात और बादअज़ां तशद्दुद का सबब बनी। और क्या तशद्दुद किया करते थे कायनात के ससुराल वाले? तशद्दुद किया करते थे, उसको धमकियां देते थे, बेटों को मार देंगे, बेटियों को मार देंगे। उसने हमें नहीं बताया कि ये मतलब। मोहब्बत की जगह तलखियों ने ली तो कायनात रूठ कर वालिदैन के घर वापस आ गई, लेकिन 4 रोज पहले ही ससुराल वाले उसको अपने घर ले गए थे। जुल्म करते थे, मारपीट इसके साथ करते थे, तो बच्ची हमारी बताती नहीं थी, इसके निशान वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो फिर हम लोगों ने बोला चलो आएंगे, बड़े बैठ के बात करके। उसने इसको इतना प्रेशर दिया तुम आ जाओ वरना मैं तलाक दे दूंगा, ये कर, इसलिए इसको ले गए। फिर सुबह सुबह बाजी के पास फ़ोन आया, इसका गला काट दिया। मलीर कैंट थाना पुलिस ने मुलजिम हसन अली को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ अमर रहमान खान, समा, कराची। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। रुपए की मुसलसल गिरती कदर ने स्टॉक मार्केट भी गिरा दी। सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट करेंगे। अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को दिन में तारे दिखा दिए। सिर्फ 16 दिन बाद ही बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का अपना साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में ₹1.54 महंगा होकर 175 रुपए 73 पैसे की नई रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। 5 रोज में अमरीकी डॉलर की कीमत में ₹5.85 का इजाफा हो चुका है। जुमे को ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर 177 रुपए 50 पैसे की नई रिकॉर्ड सतह पर जा पहुँचा। करेंसी डीलर्स के मुताबिक IMF से डील में ताखीर के बाइस रुपए की कदर गिर रही है। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर भी अब तक पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आए हैं। रुपए की मुसलसल गिरती हुई कदर ने स्टॉक मार्केट भी गिरा दी है। जुमे को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज भी कारोबार का इख्तिताम मंदी पर हुआ। मंदी के बाइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 46,000 पॉइंट्स की हद से भी नीचे आ गई। 100 इंडेक्स 599 पॉइंट्स गिरकर 45,749 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और अब आपके लिए ये खबर कि अगर आप अपने शोबे में महारत रखते हैं तो सऊदी अरब की शहरियत हासिल कर सकते हैं। सऊदी फर्मारवा ने मुख्तलिफ शोबों में खुसूसी महारत रखने वाले गैर मुल्कियों को शहरियत देने का ऐलान कर दिया। शाही फरमान में कहा गया है कि कानून, तिब, साइंस, कल्चर, खेल और टेक्निकल शोबों में खुसूसी महारत रखने वाले पेशावर अफराद शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। शाही फरमान विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद इन शोबों का फरोग और सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बनाना है। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।